हर साल हजारों लोग अपना सपना पूरा करने के लिए इलीगल तरीके से बॉर्डर को पार करते हैं, पर इनमें से आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो बचकर वापस आ पाए हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और आज आप डंकी रूट की ऐसी सच्चाइयों के बारे में जानने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। डंकी रूट, डंकी रूट, डंकी रूट, डंकी रूट। सोचो, एक माँ के फोन पर व्हाट्सएप वीडियो आता है और जब वो उस वीडियो को ओपन करती है तो उसको देखने को मिलता है कि उसके बेटे के आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ है और उसके हाथ भी पीछे बंधे हुए हैं और एक पीछे से आवाज आती है कि जल्दी से पैसे भेजो, नहीं तो ये बेटा आपका मारा जाएगा। अब देखिए, ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये डंकी रूट की हकीकत है। हर साल पंजाब, हरियाणा और गुजरात से हजारों यंग लोग निकलते हैं अमेरिका जाने का सपना देखते हुए और बीच में फंस जाते हैं डोंकरों के जाल में। हमारे जंगल में फंस गए सारे भाई, एजेंट भाग गया, मनाड़े छोड़ के 50 आए थे, ये 5-7 भाई मार दो रहा, बस ये रुकता बचा हो रहा। हमें हमारा डंकर छोड़ के भाग गया। हम यहाँ पर रास्ता भूल चुके हैं जंगल के अंदर, हमें पता नहीं अब कहाँ पर जाना है। पहले तो इंडिया में बैठे हुए एजेंट सपना बेचते हैं यंग लोगों को कि सिर्फ 21 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आप लोगों को यूएस से सेफली पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में इस झूठ के पीछे मिलती है किडनैपिंग, टॉर्चर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फिर उसके बाद मौत। डैरियन गैप आज के टाइम पर माइग्रेंट्स के लिए एक जहन्नुम बन चुका है और साल 2023 और 24 के बीच में 50,000 से भी ज्यादा इंडियंस इसे यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इलीगली ट्रैवल करते हुए पकड़े गए। Where are you from? You're India? And you? Where are you going? California. You? Where are you from? डंकी यानी कि डोंकी फ्लाइट और पंजाब और हरियाणा में ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है और इसका मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जंप करते हुए जाना इलीगली, बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट और बिना किसी प्रॉपर वीज़ा के। 150 में कम से कम 80-85 लाख डोंकी से गए हैं यूएस जाने के लिए। तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं। फौजियों के साथ ही उनकी कोई सेटिंग है, वो उन्हीं के थ्रू डोंकी लगवाते हैं। बेसिकली एक ऐसा शॉर्टकट वेस्ट तक पहुंचने के लिए जहां पर सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन ये रास्ता उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हजारों इंडियन यूथ स्पेशली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात कोशिश करते हैं इसी डंकी रूट के जरिए यूएस से पहुंचने की। अब देखिए, वैसे तो ये जर्नी इंडिया से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है डिपोर्टेशन फ्लाइट पर, जेल में या फिर मौत पर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब लीगल तरीके से ट्रेवल किया जा सकता है वीजा के साथ, तो आखिर लोग डंकी रूट को, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है, इसको क्यों चूज करते हैं? तो देखिए, इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। डेस्परेशन, सोशल प्रेशर और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए, जो लीगल वीजा है इसको मिलने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन देखिए जो आजकल का यूथ है ये काफी ज्यादा डेस्परेटेड रहता है कि वो बाहर जाए, अच्छी नौकरी करे, अच्छी इनकम लेकर आए, जिसकी वजह से उसकी फैमिली के जो सपने हैं वो सारे के सारे सपने पूरे हो सके। और मिडिल क्लास यूथ जो कि स्पेशली गाँव में या फिर छोटे छोटे कस्बों में रहता है, वहाँ पर ना तो लोगों को प्रॉपर नौकरी मिल पा रही है, और अगर हम यहाँ पर खेती की बात करें तो खेती में भी कुछ खास ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग इस रास्ते को चूज करते हैं कि उनको बाहर जाना है और बाहर जाकर अच्छी इनकम अर्न करनी है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को अच्छे तरीके से रख सके। और इसीलिए कोई अपनी जमीन बेचकर तो फिर कोई पैसे लोन पर उठाकर डंकी रूट के जरिए यूएस से पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि डंकी रूट के जरिए आखिर लोग यूएसए तक पहुंच कैसे रहे हैं? तो देखिए, डंकी रूट बेसिकली एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। एजेंट तो इंडिया में होते हैं, लेकिन इन एजेंट्स के जो नेटवर्क है ये लैटिन अमेरिका तक होते हैं। तो देखिए, जिसको सबसे पहले वीजा चाहिए होता है ये इस एजेंट के पास जाता है, तो एजेंट इस बात का भरोसा दिलाता है कि आपको वीजा मिल जाएगा और वीजा के साथ काम भी मिल जाएगा। फिर ये एजेंट इस इंसान को किसी साउथ अमेरिकन देश में भेजता है, जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, स्पेशली टूरिस्ट वीजा पर। और यहाँ के बाद शुरू होती है इलीगल जर्नी। कोलंबिया से पैमाना के जंगल, जिसे कि डैरियन गैप भी कहा जाता है, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जंगल है, क्योंकि यहाँ पर इन जंगलों में कुछ लोग खो जाते हैं, कुछ लोगों को डोंकर किडनैप कर लेते हैं, तो कुछ लोग गैंग्स के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन जो लोग बचते हैं वो आगे चलकर सेंट्रल अमेरिका के कुछ देशों को पार कर कर मैक्सिको पहुंचते हैं और फिर वहां से यूएस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, यानी कि बॉर्डर पार करते हैं। लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट यहाँ से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ लोग तो बॉर्डर पर ही पकड़े जाते हैं और काफी महीने जेल में रहते हैं यूएसए में ही, फिर बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और उनके मुंह पर सिर्फ एक ही कहानी होती है, पछतावे की कहानी।